आयुष्मान कार्ड सभी को दिया जाएगा। जो भी बुजुर्ग लोग हैं, योजनाएं थी वो फिर और 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं। चाहे सामने प्रियंका गांधी आ जाए, कोई आ जाए, इस बार बीजेपी की बहुत ही अच्छी, बहुत लाखों के मार्जिन से जीत होनी है और कांग्रेस की बहुत ही शर्मनाक हार होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता अजय अग्रवाल जी हैं, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, आपका श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है। 24 का चुनाव है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 24 के चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और रायबरेली में इस वक्त जो है हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल पदाधिकारी हैं, जितने भी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सब काम में जुटे हुए हैं। पूरा क्षेत्र में गांव-गांव जनता के बीच तक बात पहुंच रहे हैं। मैं स्वयं भी पिछले 6 माह से लगातार 24 घंटे लगा हुआ हूँ क्षेत्र में, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं बीच में आ रही हैं, साथ के साथ ही मैंने निपटाने की कोशिश करी है। भी काम बीच में आता है उसको साथ के साथ निपटाने की कोशिश करता हूँ। तमाम विकास कार्य भी मैंने कराए, मंत्रियों ने तुरंत के तुरंत काम किए। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी तब तक साथ के साथ काफ़ी काम मैंने कराए। जैसे ट्रेन जो बंद पड़ी थी वो चलवाई, अंडरपास पास कराए, कुछ सड़कें बंद थीं जो बननी शुरू होनी थी वो बंद शुरू हुई। इस तरह बड़े बड़े काम थे जो कराए गए, और साथ में जो भी जनता की परेशानी थी वो भी साथ के साथ निराकरण कराया गया है, और जनता के बीच में संपर्क भी बनाए रखा गया है। और राम मंदिर बराबर में राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ था, उसकी वजह से बहुत जनता के बीच में रोमांच है, और ये क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है अयोध्या से। इस कारण यहाँ बीजेपी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त वोटों से जीतने वाली है। कोई भी आ जाए, चाहे सामने प्रियंका गांधी आ जाए, कोई आ जाए, इस वक्त बीजेपी की बहुत ही अच्छी, बहुत लाखों के मार्जिन से जीत होनी है और कांग्रेस की बहुत ही शर्मनाक हार होनी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस सपा ने भी जारी किया, तो कितना अंतर है दोनों में? देखिए, भाजपा का संकल्प पत्र तो एक बहुत लंबे पीरियड के लिए जारी किया गया है और वो आगे तक का रोड मैप है, बहुत आगे तक के लिए। अब जैसे इन्होंने इस वक्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु है वो यह है। दूसरी बात यह है कि जो 70 साल तक के हमारे जितने भी लोग हैं सभी को जो है आयुष्मान कार्ड सभी को दिया जाएगा, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं। और इसके अलावा जो जितनी भी योजनाएं थी वो फिर और 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं, जो कि योजना अभी ख़त्म होने दी, जो भी राशन की योजना है, किसान निधि योजना है। और तो इसलिए तो जनता की जो सरकार है जनता के लिए है और जनता के विकास के लिए है और जनता के लिए चल रही है। बाकी के जो घोषणा पत्र हैं वो सिर्फ ऐसी मात्र ढकोसले मात्र हैं। जो मोदी जी ने गारंटी दी है वो गारंटी की भी गारंटी है, वो सारी उन्होंने निभाई है आज तक, तो इसलिए लोगों को उनके ऊपर विश्वास है। विपक्ष का कहना है कि जो 14-19 में संकल्प पत्र भी जारी किए थे, जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, वादे बहुत अधिक संख्या में पूरे हुए हैं और ये सब विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है, और विपक्ष तो केवल आरोप ही लगाता है। और मोदी जी की गारंटी इसी कारण जनता वोट दे रही है। अभी कई प्रदेशों में सरकार बनी है, लोग खुश हैं, सब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रही है, आयुष्मान कार्ड के 30 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, उज्ज्वला योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन चूल्हे मिल चुके हैं। अब घर घर जो है मोदी जी ने कहा है घर घर पहुंचाएंगे, जो गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। 3 करोड़ लोगों को जो है वो दीदी जो है वो उनको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं दी हैं उन्होंने और जनता के लिए दी हैं, और जनता के जो सारी पूरा मैं देख रहा हूँ पूरे क्षेत्र में, रायबरेली क्षेत्र में पूरी जनता बहुत सुखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं। मैंने पूछा जाके जगह किसी ने कोई परेशानी नहीं बताई और सब लोग खुश हैं। अभी कांग्रेस ना रायबरेली ना अमेठी सीट नहीं घुसे, क्या लग रहा है कि कहीं बीजेपी से डरी हुई है? हाँ, कारण तो यही है कि उनको लग रहा है, यही मात्र कारण है कि उनको पता है, उन्होंने भांप लिया है कि यहाँ बहुत शर्मनाक हार होनी है, इसीलिए वो अपने को प्रत्याशी घोषित करने से डर रहे हैं। और कभी ये राहुल का नाम आता है, कभी प्रियंका का नाम आता है, वो भी अगर आ जाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो भी आ जाएं दोनों लोग, तो भी वो हार होनी है, इसीलिए वो अभी तक प्रत्याशी घोषित करने से डर रहे हैं। नहीं तो अगर उनका जैसे गढ़ माना जाता था, अगर वो बात होती तो शुरू से ही नाम डिक्लेयर हुआ था। और इसी कारण से सोनिया गांधी भी स्वयं राज्यसभा चली गई, और वो ये कह के कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरी एज बढ़ गई है, तो वैसे भी वो कभी क्षेत्र में आती नहीं थी, जनता इन्हें वैसे ही जिता देती थी हमेशा, और वो कभी 5 साल में एक बार भी नहीं आती थी। और जब राज्यसभा के थ्रू गई हैं तो उन्हें संसद में तो फिर भी जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य का जो कारण दिया उसका निराधार है बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग बिल्कुल इस वक्त कांग्रेस का कोई वजूद
ना रायबरेली में बचाए ना अमेठी में बचाए, और इन लोगों की दोनों की हार शर्मनाक होनी है। और बीजेपी की इस बार 80 में 80 सीटें जीतने का जो संकल्प है, पूरा सीट पूरी जीतने हैं। ये मैंने ही कहा था यहाँ पे 7 जनवरी को कि बीजेपी 80 में 80 सीट जीतेगी यूपी में, जिसमें रायबरेली शामिल है, और वो रायबरेली हर हाल में हम जीतेंगे। जैसा कि बीजेपी के 10 साल पूरे हो रहे हैं और 2 बार से लगातार रायबरेली चुनाव हार रही है, इस बार देखिए इस बार बहुत परिस्थितियां बहुत अलग हैं, और इस बार जो है राम लहर एक तो चल रही है, और दूसरा जो है मोदी लहर है। मोदी जी ने जितना काम किया है इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए। दूसरी बात, योगी जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में भयमुक्त समाज दिया है, एक कोई व्यक्ति आधी रात को भी निकल जाए तो कोई गुंडा बदमाश कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई लूट कर सकता है। पहले वो स्थितियां नहीं थी, और आज विद्युत की व्यवस्था इतनी अच्छी है पूरे प्रदेश में, और इसीलिए उत्पादन भी हर तरीके से बढ़ा है, किसान भी खुश है, आदमी हर व्यक्ति खुश है। तो इसलिए परिस्थितियां बहुत अलग हैं, और इस बार जीतना तय है बिल्कुल। इसमें कोई भी कहीं भी रंच मात्र की भी कोई गुंजाइश या शक नहीं है। अभी मुख्तार की जब मौत हुई थी तो उनके परिवार वालों ने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव भी श्रद्धांजलि देने गए थे तो बीजेपी को सवालों में घेर रहे हैं। देखिए वो कुछ भी उन्हें करने दीजिए। देखिए वो तो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक मृत्यु थी, सभी लोग जानते हैं, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। और कोई भी इस तरीके से कोई मृत्यु होती है तो लोग इस तरह से आरोप लगाते ही हैं, और वो तो सब चीज़ सामने है सबके, कोई की किसी प्रकार कोई बात नहीं है, और सब डॉक्टरी परीक्षण हुआ है पूरी तरीके से, तो वो आरोप पूरी तरह निराधार है, कोई मतलब नहीं है उसका। अभी सपा से मनोज पांडे थे, बीजेपी में चले गए, क्रॉस वोटिंग भी किया है, तो ऐसे में कई नाम चल रहे हैं बीजेपी में। अब उस बारे में कोई ज़्यादा मैं विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी जो भी भाजपा से आएगा चुनाव वो जीतेगा। कहीं मनमुटाव तो नहीं रहेगा? कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, सब लोग एक हैं, सबको ऐसी परेशानी नहीं है, सर पूरी भाजपा एक है, पूरी पार्टी एक है हर तरीके से। अभी सपा की कई सूची आई हुई थी जिसमें लगातार प्रत्याशियों के नाम बदले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का मनोबल गिराया जा रहा हो? देखिए वहाँ तो कोई बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। वहाँ देखिए बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट कभी कहीं को बदला नहीं है, आपको पता हो आज तक जो भी घोषणा हुई है। और वहाँ तो 2-2, 3-3 नाम काट, एक को दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। उनको पता ही नहीं है कुछ भी, कौन कहाँ मजबूत कैंडिडेट है, कौन क्या स्थिति है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वहाँ पे क्या स्थिति है, कुछ समझ नहीं सकते आप। तो दूसरी पार्टी के बारे में कहना कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनकी जो है मालूम ही है कि जीतना है नहीं। एक आदमी आता है, वो या तो पार्टी लड़ना नहीं चाहता, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं लड़ना चाहता, तीसरा आ जाता है, यही सब। अच्छा, देखा जाए बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, पेपर भी काफ़ी लीक हुए, अभी तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। देखिए वो अब ये चीज़ें जो हैं प्रदेशों में कुछ जगह चल रही हैं, कुछ जैसा भी है, ये छोटे मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे जो हैं इस वक्त राष्ट्र का चुनाव है, बड़े बड़े मुद्दे काम करते हैं इसमें। तो बड़े मुद्दे जो हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लोग दोबारा तीसरी बार, और लोग चाहते हैं कि प्रदेश जिस प्रकार 2047 में विकसित भारत का नारा दिया है, सपना दिया उन्हें, 2047 में देश जो है ये सबसे विकसित देश होगा। चाहे चाइना, रूस, अमेरिका सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा विकसित देश बन के निकलेगा 2047 में। तो इसीलिए उन्होंने कोई फर्जी बात नहीं की कि 5 साल बाद कह दें, 4 साल बाद कह दें, सीधे समय लिया है उन्होंने। 23 साल का समय है, और 23 साल में सबसे विकसित देश के रूप में हम लोग उभरेंगे। रायबरेली शहर की 5 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? देखिए समस्याएं तो सब जगह जो जिस प्रकार से हैं, प्रमुख रूप से जो मैं समस्या देखता हूँ, कहीं रोड भी थोड़ी सी टूट रही है, कहीं थोड़ा सा विकास के नाम पे थोड़ा सा कमी है जगह जगह। तो छोटी मोटी समस्याएं तो सब जगह रहती हैं। इस प्रकार से मैं 5 समस्याएं, मुझे तो नहीं लगती कि कोई 5 भी समस्याएं हैं, और जो भी समस्याएं हैं वो हम जल्द से जल्द दूर कराएंगे। जो भी हमारे पास आती हैं वो दूर कराने की कोशिश करते हैं बस। एक 16 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने बाईपास ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था, कुछ महीनों या सालों बाद उस टूट गया है, उस पर भी आपने? हाँ, उस पर काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से, और मई के लास्ट महीने तक हमको चिट्ठी मिली भी है, NHAI के लेटर भी आया, हमको पत्र दिया है उन्होंने, निदेशक ने, कि ये मई के लास्ट तक बन के खड़ा हो जाएगा। वो उसमें गडकरी साहब से हम मिले भी थे, गडकरी साहब ने भी आदेश किया था कि जल्दी जल्दी बनाइए, जो NHAI के अध्यक्ष हैं, और हमें NHAI डायरेक्टर ने हमको चिट्ठी दी है, और वो बनने काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, उसमें वो चालू हो जाएगा। और लालगंज में जाम की समस्या वो जल्द समाप्त होगी। राहुल गांधी दूसरे चरण के बाद अमेठी से अपना पर्चा दाखिला करेंगे? जानकारी नहीं इस विषय में हमको बिल्कुल भी कोई।
जैसा कि हमारे साथ बीजेपी नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी थे, जिन्होंने साफ साफ कहा जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्टें भी घोषित हो जाएंगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली में कमल खिलकर रहेगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।